हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कल मेरा 4 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट पे मेरा एग्ज़ाम था और ये उसका एडमिट कार्ड है। तो मैं अपना सेल्फ रिव्यू दूंगा एसएससी एमटीएस के बारे में। तो मेरा कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट पे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था। तो जो अपना फर्स्ट सेक्शन है, आपको पता है कि उसमें 2 सेक्शन आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 25 इंग्लिश और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन डूएबल था क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ना ही इतना ज़्यादा, मतलब 2-3 क्वेश्चन मैथ के टफ थे, कैलकुलेटिव थे। और रीजनिंग तो बिल्कुल आसान थी, उसे नॉर्मल सा बच्चा जो भी एक बार थ्रोली रीजनिंग कर चुका है वो कर सकता है आराम से। तो मैंने अपना स्कोर उस पर 40 आउट ऑफ 40 किए, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो दूसरे सेक्शन पे 50 क्वेश्चन थे जिसमें से 25 आपके इंग्लिश के थे और 25 जीके के। तो जीके जो था, तो आपको पता ही है कि एसएससी का जीके कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ से आएगा, लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिले और 2 क्वेश्चन जियोग्राफी से थे जो बेसिकली नदियों से थे। क्या बोलते हैं उसका, करंट अफेयर का जो था वो 21 का करंट अफेयर था। वो मैच से रिलेटेड पूछा था कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया से कितने रन से, ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन से न्यूजीलैंड को हराया, ऐसे करके था। मतलब कितने रन से विकेट, उसमें विकेट भी थे ऑप्शन पे, 8 विकेट, 10 विकेट, और रन भी थे 6 रन, 8 रन, ऐसे करके ऑप्शन था। तो मतलब जीके को नहीं बोल सकते कि आसान था, लेकिन इतना टफ भी नहीं था। मतलब 12-13 क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे, और करीब करीब उस पर वही 8, 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेट करके किए जा सकते थे। तो मैंने 20 अटेम्प्ट किए हैं, बाकी स्कोर देखते हैं बाद में क्या होता है। तो मैंने जीके में 20 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 25। और इंग्लिश डूएबल थी जिसमें से वोकैब के 4-5 क्वेश्चन थे, और जो क्लोज टेस्ट था वो इतना ज़्यादा सरल भी नहीं था ना, इतना ज़्यादा कठिन था, मॉडरेट टाइप से था। और उसमें ग्रामर बेस एंड वोकैब बेस क्वेश्चन थे, और एक था फ्लो, जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ रीड करते हैं तो फ्लो आ जाता है ना, जो उसी के अकॉर्डिंग था, फ्लो वाला था एक क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन इसके थे, और फिल इन द ब्लैंक से इम्प्रूवमेंट और क्या बोलते हैं आपके एक्टिव एज था। तो करीब करीब 25 क्वेश्चन में से मैंने 24 अटेम्प्ट किए हैं, एक छोड़ दिया है, एक छोड़ा है। और स्पेलिंग एरर तो एकदम सरल थी, बेसिक वाली आई थी स्पेलिंग एरर। तो इस प्रकार से मतलब मैंने 44 अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 50, जिसके भी इंग्लिश शिफ्टिंग पेपर है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है आप उसे बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और एग्ज़ाम के दिन बढ़िया अच्छा फ्रेश मूड से जाइए एग्ज़ाम देने। क्योंकि जो एसएससी को पूछना होगा, एसएससी का जीके का तो किसी को पता नहीं है, बस इंग्लिश आपके हाथ में है। और जीके मतलब इतना भी ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप रिवाइज कर लीजिए जो जो आपने पढ़ा है, जो जो नोट्स आपके पास हैं, और अपकमिंग एग्जाम में बस उसी को पढ़ के चले जाइए। करंट का तो किसी से नहीं बना होगा करीब करीब, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा वास्ट पूछा था। 21 का करंट अफेयर बताओ किसको याद रहता है। तो जिसका भी अपकमिंग एग्जाम में पेपर है वो बढ़िया से आप लोगों ने जितना रीड कर रखा है बस उसी को रिवाइज करिए और जाके अपना एग्जाम दीजिए। बेस्ट।